अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, ये साइंटिफिक रियलिज्म वाली क्या बीमारी है, और साइंस को एक रिलीजन का फॉर्म कैसे दे दिया है कुछ चंद लोगों के माइंडसेट ने? या सो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो साइंटिफिक रियलिज्म बेसिकली आइडिया ये है कि हमारी जो बेस्ट थियरीज है साइंस की, सो वो किसी भी अनऑब्जर्वेबल और ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट इस दुनिया की, उसका ट्रू डिस्क्रिप्शन देती है। जैसे साइंटिफिक रियलिज्म, अभी उसके तीन कैटेगरीज है, मेटाफिजिकल, सिमेंटिक और तीसरा है एपिस्टेमोलॉजिकल। तो इन तीन कैटेगरीज में देयर आर डिफरेंट क्लेम्स दैट आर बीइंग एड्रेस्ड, बट बेसिकली उसका मेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि साइंस एक ही मेथड है एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड व्हाटएवर साइंस सेज इट कैन एक्सप्लेन थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्क्राइबिंग थिंग्स। तो ये तो बहुत ही लाइक इवन फिलोसोफर्स ऑफ साइंस वुड चैलेंज दिस, because even in today's world, for example, अगर आप मेरी बात करें, so I am a scientific anti-realist. That does not mean I'm anti-science. हाँ। मैं साइंटिफिक रियलिज्म के अगेंस्ट हूँ, मैं साइंटिफिक मेथड के अगेंस्ट नहीं हूँ। सो साइंटिफिक रियलिज्म के अगेंस्ट क्यों हूँ मैं? दो चीजों के कारण। आई एम अगेंस्ट सिमेंटिक रियलिज्म। इसका मतलब ये है कि साइंस के थियोरेटिकल क्लेम्स को लिटरली लेना, इवन अबाउट द अनऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स, कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग थियरी अगर आप ले लेंगे, तो स्ट्रिंग थियरी का कोई भी एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है उनके प्रोपोजिशंस का। फिर भी अगर आप ये मानते हो कि स्ट्रिंग थियरी मैथमेटिकली करेक्ट है इसलिए इट इज ट्रू, then this is taking the theoretical claims literally. So इस केस में I am an anti-realist. I don't think string theory is true and I would not take theoretical claims on face value. और दूसरा है epistemological realism. तो इसका मतलब हमारी जो दुनिया है और साइंस इसके बारे में जो कहता है, so whatever science says it constitutes true knowledge of the world. तो ये बात भी कुछ सही नहीं है, because there are many things, for example turbulence. Turbulence is a thing in fluid dynamics, जो मैं इधर रिसर्च भी करता हूँ. In this case, clearly turbulence, we can describe how turbulence occurs in nature, but we can never explain it. We don't know how to interpret turbulence. So इसलिए knowledge constitute नहीं होता. So इन दो realisms में मैं उसके against हूँ, semantic और epistemological. इसलिए मैं scientific anti-realist. But इसका मतलब ये नहीं कि मैं science के against हूँ. बट ये लोग जो है उन्होंने पूरा साइंस को ही भगवान बना दिया। और साइंस को भी भगवान नहीं बनाया है एक्चुअल में। अभी हमारा जो साइंटिफिक नॉलेज है, अभी हमारे करंट नॉलेज को इन्होंने भगवान बना दिया है साइंस मानकर। यस करेक्ट। जबकि अगर अभी तक हम हिस्ट्री ऑफ साइंस भी एक पूरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, अगर हम अभी उसकी स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा नॉलेज है, साइंस इवॉल्व नहीं हुआ है, फिजिक्स वैसे ही काम कर रहा है, लॉज वैसे ही काम कर रहे हैं, पर हमारा जो नॉलेज है साइंस को लेकर के वो टाइम टू टाइम इवॉल्व हो रहा है। और हमारे बहुत सारे जो परसेप्शन है, जो प्रेडिक्शंस हैं, वो टाइमली रॉन्ग प्रूव होते हैं या इम्प्रूव हो जाते हैं। तो साइंस में तो हमेशा एक गैप होता है बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने का, लेकिन वो जो गैप है, वो जो क्यूरियस माइंड है, वो जो जिज्ञासा है, वो इनमें नहीं दिखाई देती है, बल्कि वहीं दर्शनों में वो जिज्ञासा दिखाई देती है। जैसे वेदांत का जो ब्रह्मसूत्र है, उसका पहला ही सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करो। ऐसे ही मीमांसा दर्शन का भी पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, मतलब धर्म को जानने की भी जिज्ञासा करो, क्यूरियस बनो। यही चीज़ साइंस का भी एक पार्ट है, लेकिन ये मुझे रेंटेड एथिस्ट में, रेडिट एथिस्ट में बिल्कुल भी नहीं दिखता है। वो ऐसे फॉलो करते हैं टिपिकल अब्राहमिक लोग, या फिर जो एकदम कोर, एकदम बेवकूफ़ किस्म के ट्रेडिशनल लोग होते हैं हर रिलीजन में, उस टाइप से वो साइंस को फॉलो करते हैं। यस एग्जैक्टली, या और अभी आपने जो पॉइंट बोला वो भी सही है, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक इंडक्शन। इसका मतलब ये है कि साइंस अगर आज एक थियरी दे रहा है और इसको कुछ एविडेंस है सपोर्ट में, सो ठीक है, दैट थियरी इज रीजनेबल, इट गिव्स अस सम डिग्री ऑफ बिलीफ कि इस पर हम विश्वास रख सकते हैं। बट बाद में जब कोई भी अलग एविडेंस आता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है एंड दैट फॉल्सिफाइज द अर्लियर थियरी, तो एक नई थियरी बनानी पड़ती है, पैराडाइम्स शिफ्ट होते हैं। तो ये कहना कि अभी जो साइंस बताता है वही एब्सोल्यूट है और इसी तरह से रियलिटी है, एक्चुअली द वर्ल्ड एज इट एग्जिस्ट्स इज एग्जैक्टली व्हाट साइंस टेल्स अस, तो ये भी साइंटिफिक रियलिज्म में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और बहुत से फेमस फिलोसोफर्स अगर आप देखेंगे इवन टुडेज वर्ल्ड, चॉम्स्की अगर आपको पता होगा, नोआम चॉम्स्की, वो बहुत ही लाइक ही इज करंटली द जीनियस, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक्स और साइकोलॉजी में बहुत फैला हुआ है वो बंदा। और वो चॉम्स्की हिमसेल्फ इज एन एंटी रियलिस्ट, साइंटिफिक एंटी रियलिस्ट। तो
या और यस, और दर्शनार्थ में भी हमें क्यूरियोसिटी दिखाई देती ही है. इवन ग्रीक philosophers themselves were curious. The whole aspect of curiosity in the Western world starts with Thales or Socrates, Plato. तो इनको वेस्टर्न फॉलो करना है, बट इनको एक्चुअली फिलोसॉफिकल मेथड नहीं फॉलो करना. ये इनको सिर्फ साइंस यूज करना है रिलीजन्स पे बोलने के लिए या फिर थीस लोगों को नीचा दिखाने के लिए. सो दैट इज व्हाट मैंने ऐसा देखा है कि जो एकदम वेस्टर्न फिलोसफी को या फिर एपिस्टेमोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, और जो एकदम गूढ़ दर्शन को फॉलो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं. लेकिन ये जो डिबंक गेम खेलते रहते हैं पूरे दिन, ये न इधर के न उधर के बीच में एग्जैक्टली फंसे हुए एग्जैक्टली. रहते हैं. और जो डिबंक करते हैं और जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, आई डोंट थिंक द एक्सप्लेनेशन दैट दे प्रोवाइड उनको वो भी समझ आता है. आई थिंक वो विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट करके कुछ बोल देते हैं.